बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना आज हम सीखेंगे। इस सिलसिले में जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। 3x1 + x2 - x3 = -4, x1 + x2 - 2x3 = -4, -x1 + 2x2 - x3 = 1। ये तीन लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन इसमें इसलिए कह रहे हैं कि जो अननोन्स हैं उनकी पावर्स 1 है। अननोन्स इसमें कौन को कितने हैं? x1, x2, x3। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने इनको फाइंड करना है। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं, ax = b, वेयर, या अगर आपने इसको ax = b में प्रॉब्लम है तो पहले पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में अब लिखें। मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि एक मैट्रिक्स आप यहाँ लिखेंगे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। कौन सी है? इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। x1 के कॉलम में क्या क्या पड़ा हुआ है? 3, 1 और -1। x2 के कॉलम में 1, 1 और 2, -1, -2 और -1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये आपने इनके कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स लिख ली और इसके बाद एक आपने कॉलम मैट्रिक्स लिखनी है जिसमें आपके पास x1, x2 और x3 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करा लें तो एग्जैक्टली अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो कैसे करना होता है, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 3x1 + x2 - x3, ये एक रिलेशन बन जाएगी। दूसरे को कराएं x1 + 2x2 x1 + x2 - 2x3, ये दूसरी बन जाएगी। तीसरी रो के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, -x1 + 2x2 - x3, ये तीसरी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जो लिख ली है वो ठीक है। राइट हैंड साइड में आप क्या लिखेंगे? वो आ जाएगा -4 और 1। अब हमने देखा था कि इसको मल्टीप्लाई करा के ये बनती है लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें आपके पास एक 3 रोज और एक कॉलम होगा, और ये वाली चीज़ किसके इक्वल होगी? -4 के। इसी तरह ये दूसरी रो जब मल्टीप्लाई कराएंगे ये भी -4 के, तीसरी रो जब मल्टीप्लाई कराएंगे ये फिर 1 के। अब इसको हम लिख सकते हैं ax = b। अब हमें समझ आ गई है कि a ये मैट्रिक्स है, x ये मैट्रिक्स है और b ये मैट्रिक्स है। हमने क्या निकालना है? x1, x2, x3 निकालना है, यानी हमने मैट्रिक्स x फाइंड करनी है। यहाँ से मैट्रिक्स x जो आएगी वो क्या आएगी? a इनवर्स b। बस यही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसमें आपको x1, x2, x3 जो कि मैट्रिक्स x की फॉर्म में है उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैट्रिक्स a की इन्वर्स निकालनी पड़ेगी। अब मैट्रिक्स a आपके पास पड़ी हुई है, इसकी इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या करना होता है? एक तो पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है, और अगर वो नॉन जीरो हुआ तो मैट्रिक्स की इन्वर्स निकलेगी। डिटर्मिनेंट आ गया 3, 1, -1, 1, 1, -2, -1, 2 और -1। इस डिटर्मिनेंट को बाई फर्स्ट रो एक्सपेंड करें, 3, 1 × -1, -1, -2 × 2 -4 आ जाएगा, और फिर साइन लगना है फार्मूले का साइन। ये स्टेप पता है? ये स्टेप नहीं समझ आया? अब आपने मैट्रिक्स के जो वाला चैप्टर था जी, फिर इसकी डिटेल से डिटर्मिनेंट की इवैल्यूएशन कर लेते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो बाई फर्स्ट रो एक्सपेंड करने के लिए हम 3 लगाएंगे और उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। बाकी क्या रह जाएगा आपके पास? 1, -2 और 2 और -1। फिर फार्मूले का पहले प्लस साइन है, दूसरे के लिए माइनस आता है, ये 1 लगाएंगे और क्या करेंगे?
ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, आ जाएगा 1 माइनस 2 और -1 -1, फिर प्लस और ये आखिर में क्या है -1। अब आपने ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देना है, 1 1 -1 2। क्या आप समझ आ गया आपको? इसके बाद इसकी एक्सपेंशन इस तरह होती है कि आपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 तो पड़ा रहेगा वैसे ही, 1 इंटू -1, फिर फार्मूले का माइनस लिखना है और ये जो -2 है इसको मल्टीप्लाई कराना है इस 2 के साथ। इसी तरह आपने ये काम करना है, इधर 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराया और फिर माइनस, और ये -2 को मल्टीप्लाई कराना है -1 के साथ, फिर एंड पे आपके पास है -1। इधर भी आपने यही करना है, 1 को 2 के साथ, फिर माइनस इस 1 को -1 के साथ। तो अगर आप इसकी एक्सपेंशन करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो आपके पास ये इसके बाद क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा -1। अब ये समझते जाएं, माइनस माइनस प्लस और 2 से मल्टीप्लाई करा के 2 को 4 आ जाता है, ये ठीक आ गया। इधर फिर माइनस और ये क्या आएगा -1 -3, प्लस नहीं होगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, आ जाएगा आपके पास -+2 और फिर माइनस, फिर देखें माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो +2 आ गया, फिर ये नेगेटिव साइन है -2 हो जाएगा, और जो लास्ट है वो आपके पास क्या रह जाता है 2 + 1, -1 इंटू -1 +1। अब आप इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो जो a मॉड है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, सिंप्लीफाई जरा अगर आप कर लें, 3 इंटू 3 और फिर ये +3 हो जाएगा, -3 और ये माइनस, वहां भी क्या आएगा वो -3, ये तो कट गया, फिर आंसर आ गया 9, और इसका आंसर चूंकि 0 नहीं है लिहाजा इसकी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी। अब इन्वर्स मालूम करने के लिए अगला काम क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स ए थी इसका एडजॉइंट मालूम करना है। इसका एडजॉइंट कैसे मालूम करना है, इसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करना है, यानी इस 3 का कोफैक्टर कैसे मालूम होगा, उसका फार्मूला है -1⁻1 + 1। उसके बाद आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, तो क्या रह जाएगा आपके पास 1 -2 2 -1। ये रो, जिस एलिमेंट को आपने कोफैक्टर मालूम करना है, पहले देखना है वो किस रो में और किस कॉलम में पड़ा हुआ है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1। पहला 1 नंबर ऑफ रो के लिए है, दूसरा 1 नंबर ऑफ कॉलम के लिए। उसके बाद आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, एंट्रीज रह जाएंगी 1 -2 और 2 -1। ये C11 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या आती है -1 की पावर 2, और ये क्या आएगा -1 + 4, ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 2 1 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और ये फिर 3 बन जाएगा। ठीक है, ये फिर उसी तरह एक्सपेंड किया हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, माइनस करके -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, वो +4 हो जाना है। एक नेगेटिव साइन फार्मूले का होना है, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे पड़ा होना है। ये जैसे भी किया था हमने, कहीं यहाँ भी किया था, ये वाला आपके पास आ गया था -1 + 4, ये ऑलरेडी किया हुआ है। इसी तरह C12 इसका, तो वहां क्या आएगा आपके पास -1 की पावर 1 + 2, और फिर करना क्या है, ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देना है, 1 -2 और -1 -1 1 -2 -1 इस एलिमेंट का कोफैक्टर ले रहे हैं। याद रखें, ये जिस एलिमेंट का कोफैक्टर ले रहे हैं ये पता करना है वो किस रो और किस कॉलम में पड़ा हुआ है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट रो ये रो के लिए और ये कॉलम के लिए, ये आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 3
इधर क्या हो जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे -1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के -2, और ये आपके पास बन जाएगा 3। अब ये 3 कैसे बना है, -1 -2 -3, और ये -1 की पावर 3 नेगेटिव आएगा, और माइनस इंटू -3 किसके बराबर हो जाएगा, +3। इसी तरह इसका को फैक्टर मालूम करना है, C13 -1 रेज़ टू पावर 1 + 3। आप ये जो मालूम कर रहे होते हैं ना, इन्हीं के सब्सक्रिप्ट जो है इनको ऐड कर देते होते हैं पावर में, -1 की पावर में जी। अब क्या होगा यहाँ पे, ये -1 का है, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, 1 1 -1 2 1 1 -1 2, यह आ जाएगा -1 रेज़ पर 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, फिर +1 तो 3 आ जाएगा, -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा। अब आपने आना है C21 की तरफ, -1 की पावर 2 + 1, C21 मीन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1 -1 रेज़ पर 3, ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, -2 + 2, ये तो 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे -1 आएगा ना, ये जरा सही भी कर लें, -1, फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस करके, -2 और वो +2 हो जाएगा, तो फिर ये क्या बना, ये -1 बना। -1 कैसे बना, -1 + 2 +1 हो गया, और वो वहां से -1 की पावर 3 जो है वो -1 आएगी, -1 की पावर जो है 3 आएगी, तो वो -1 होगी। अगर कोई समझ नहीं आ रही तो डायरेक्ट पूछें, ठीक है, पूछें क्या मसला, बताएं क्या प्रॉब्लम। ये वाला, यानी हम सारा कुछ कर गए हैं और अब आप ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप, वो पूछ रहा था आपसे, आप उससे पूछ रहे थे, तो आप क्या कर रहे हैं उस वक्त से। C11 का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर मालूम करना, तो उस वक्त आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, बाकी ये लिख लेंगे, बाकी जगह भी ऐसा कुछ ही किया हमने। C21 आ गया, इसी तरह C22 कौन सा है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला। अब ये रो भी छोड़ देनी है, कॉलम भी छोड़ देना, 3 -1 और -1 ये आ जाएगा 3 -1 -1 और इससे पहले क्या लगेगा, -1 की पावर 2 + 2, ये -1 की पावर 4 आ जाती है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 और फिर +1, क्या आ जाएगा आंसर, -2। सबसे मुश्किल मरला या लेंथी प्रॉब्लम जो स्टेज है यही होती है फाइंडिंग को फैक्टर्स। इसमें C22 आ गया, अब क्या है C23 -1 रेज़ टू पावर 2 + 3, इसमें सेकंड और थर्ड कॉलम है, ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 जी, 3 1 और -1 और 2, ये -1 की पावर 5 आई, 3 2 6 +1 -7, ठीक है। नेक्स्ट C31 -1 रेज़ टू पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 1, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो 1 -1 1 -2 1 -1 1 -2 -1 रेज़ पर 4, यह आ जाएगा -2 +1 फिर -1, तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 आएगा, माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -1 और -1 की पावर 4 जो है दैट विल गिव यू +1। C32 ये 3/3 की मैट्रिक्स है, 9 को फैक्टर्स मालूम करने हैं आपने। C32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये रो छोड़नी है ये कॉलम छोड़ना है, 3 -1 और 1 -2, 3 -1 1
1 माइनस 2 और ये आएगा माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 2 जी, माइनस 1 रेज टू पावर 5 और इसके लिए क्या आना है माइनस 6 प्लस 1। ये नेगेटिव साइन है कि यहाँ से भी आना है, एक यहाँ से भी आना है, तो आंसर प्लस 5। अब एक लास्ट को फैक्टर रह गया है, कौन सा, C33 माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 3। अब आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, 3 1 1 3 1 1 1 माइनस 1 रेज टू पावर 6 इंटू 3 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस 1 रेज पावर 6 ही आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब आपने जो एडजॉइंट है ना वो कैसे मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, वो आपने जिस जिस एलिमेंट का को फैक्टर लिया है ना उस को फैक्टर को उसकी जगह पे पुट कर देना है, फिर उसकी ट्रांसपोज ले लेनी है। यानी मैंने C11 मालूम किया हुआ, C11 यहाँ पे कहना तो वह यहाँ पुट कर दें, C11 यहाँ पे पुट कर दें, C12 वो भी 3, C13 वो भी 3, फिर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7, माइनस 1 5 और 2। क्या किया है, ये जिन एलिमेंट्स के को फैक्टर्स हमने मालूम किए थे उनको एलिमेंट्स की जगह पुट कर दिया, लेकिन ये जॉइंट नहीं है, इसकी ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा। तो अब इसकी हम ट्रांसपोज लेते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जरा बता दीजिएगा क्या बनेगा, 3 3 3। ट्रांसपोज लेने का मतलब है कि रो को कॉलम बनाना है, फर्स्ट रो 3 3 थी, फिर माइनस 1, फिर और 2। ठीक हो गया नहीं, ये एडजॉइंट होगी। अब मैट्रिक्स इनवर्स का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। अच्छा, अब ये आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 2 5 3 माइनस 7 2, ये और ए मॉड क्या था 9। अब अगर तो मैट्रिक्स की आपने इनवर्स मालूम करनी हो ना तो फिर तो आप ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 9 से डिवाइड कराएंगे, लेकिन अब हमने चूंकि इनवर्स नहीं मालूम करनी, हमारा काम कुछ और है, इसलिए इस 9 को साइड पे रखा रहने देंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास पता क्या आएगी, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/9 3 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 2 5 3 माइनस 7 2। इसकी रीजन है कि ए इनवर्स ने अभी किसी के साथ जाके मल्टीप्लाई होना है, ये जरा देखें, ए इनवर्स ने बी के साथ मल्टीप्लाई होना है। अगर हम सारी फ्रैक्शन कर लेंगे 3 और 9 माइनस 1/9 माइनस 1/9 3 और 9 माइनस 2 और 9 5 और 9 3 और 9 माइनस 7 और 9 2 और 9, तो उनको मल्टीप्लाई करा के सिंप्लीफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उस फॉर्म में नहीं हम लिख रहे, इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। अब आपके पास जो है इसको उसमें पुट करें, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन 1 ही थी इक्वेशन, तो जब पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू आई है 1/9 3 माइनस 1 माइनस 1 5 3 माइनस 7 2 और b की वैल्यू क्या थी -4 -4 1। ठीक है जी, तो यही जब मैंने बात आपको कही थी कि अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कराया होता तो प्रॉब्लम हो जानी थी। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा दें, 1/9 रहने दें वैसे ही, 3 इंटू -4 ये आना है 3 इंटू -4, फिर प्लस -1 इंटू -4, फिर प्लस -1 इंटू 1, ऐसे ही होता है।
ये इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, रो के पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ प्लस करके, फिर 3 इंटू -4 प्लस -2 इंटू -4 प्लस 5 इंटू 1। मैंने अब सेकेंड रो को भी इससे मल्टीप्लाई करा दिया। अब थर्ड रो को करें 3 इंटू -4 प्लस -7 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और 1/9 अभी बाहर ही लगा हुआ है जी, जरा कर लीजिएगा। -12 प्लस 4 -1, नेक्स्ट -12 प्लस 8 प्लस 5 -12, आगे प्लस 28 प्लस 2। अब जरा कैलकुलेशन भी कर दें साथ ही। हाँ जी, 8 -9 आ जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? +1 फिर 30 18। ये दरम्यान वाला जो एंट्री है ये कुछ और आ रही है, ये इसको चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यही आएगी, कहीं मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यहाँ एक मिस्टेक थी, वो चेक कर रहे हैं। ये जो कोफैक्टर C22 निकला, यहाँ हमने गलती से +1 लगा दिया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। तो ये बेसिकली -1 बनना है ना, वो देखें 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू -1 +1 और फार्मूला का नेगेटिव साइन आना है, तो ये -1 बनना है। अब ये बन गया -3 और ये -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव हो जाएगा, -3 -1 तो ये -4 हो जाएगा। अब C22 तलाश करें, कहाँ पे था ये C22 जो है ये आ गया, ये -4 हो गया, फिर ये भी -4 हो गया, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4 और ये भी -4। और अब जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये भी -4 और ये अब आ जाएगा -12 प्लस 16, -12 प्लस 16 प्लस 5, अब ये बनेगा 9। अब हम जो 9 से डिवाइड करने वाला स्टेप है वो अब कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -9/9, 9/9, 18/9। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप देखें कि पहले हमने मैट्रिक्स की इन्वर्स निकालते वक्त अभी हमने 9 से इसे डिवाइड नहीं किया था हर एंट्री को, इसके बावजूद हमारे पास गलती होगी। तो 9 से डिवाइड अब इस स्टेज पे कर लें, ताकि आप पूरे नंबर्स को, इंटीजर्स को इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर सकें। अब लेफ्ट हैंड साइड पे x थी, x मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर है? x1 x2 x3 मैट्रिक्स x। याद करें x हमने किसकी जगह लिखा था? x1 x2 x3 की जगह x लिखा था। तो अब आप इस x की जगह x1 x2 x3 लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे आंसर क्या आता है? -1 1 और 2। तो x1 यहां से फिर हमारे पास क्या निकला? -1, x2 क्या निकला? 1 एंड x3 क्या निकला? 2। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। आप चाहें तो इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 2, तीनों इक्वेशन रिपोर्ट करके चेक कर सकते हैं आप कि सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। थैंक यू।